बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शाहिद मुनीर हूँ और इस वक्त सियालकोट रोड पे मौजूद हूँ। मेरी अकब पर ये पुलिस के बैरियर है। यहाँ पर एक राइट साइड पे मेरे हाईवे कॉलोनी है और मेरी अकब पे सेशन कोड है और ये सारा सियालकोट रोड का इलाका है। इस जगह पर कल एक नाका लगा हुआ था जिसमें पुलिस का जवान बाबर अख्तर, उनके साथ उनका सब इंस्पेक्टर, जो पुलिस लाइन से जवान आते हैं यहाँ पर सेशन कोड की सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर वो खड़े थे कि यहाँ पर खड़े हुए यहाँ से आने वाले एक 125 जिसमें 3 लोग सवार थे उनको रोका गया है। उन्होंने जो दरमियान में बैठा हुआ शख्स था उसने उतर कर फायर किए हैं और फायर बाबर जवान जो अकलौता पुलिस का जवान था जिसके पास गन थी, बाकी दो लोगों के पास गन नहीं थी, उसको 3 फायर लगे हैं उसकी थाई पे और उसके यहाँ से उसके फेफड़े बच गए हैं, वो जख्मी होकर गिर पड़ा है और ये डाकू इसी सड़क पर भागे हैं। आगे सेशन कोर्ट है, उसके अलावा आगे सेशन कोर्ट के आगे चर्च है और चर्च से आगे जाकर हैमिल्टन रोड लेफ्ट साइड पे आ जाता है। हैमिल्टन रोड पे चढ़ते चढ़ते वो फिर कमिश्नर रोड पर चले गए हैं। कमिश्नर रोड से फिर वो जीटी रोड पर चढ़े हैं, उसके बाद वो माफी वाला मोड़ क्रॉस करके चले गए हैं अरूब के अंदर। अरूब से फिर वो त्रिगरी रोड पर गए हैं। त्रिगरी रोड से फिर वो नंदीपुर नहर के करीब से बाहर निकलकर नंदीपुर नहर वाले जो नहर का कच्चा रास्ता है उसके ऊपर चलना शुरू हो गए हैं और आगे रेहान पुल पर पहुंचे हैं। तो वहां पर यहाँ पर उन्होंने एक जवान बाबर को जख्मी कर दिया था बुरी तरह और भाग गए थे। आगे जाकर वहां पर 2 पुलिस के जवान, जिनमें से एक इफ्तिखार संधू, दूसरा नवीद इकराम, 2 मौजूद थे। वहां पर बताया गया है कि वहां पर एक नाका लगा हुआ था पुलिस का जहां पर इनको रोकने की कोशिश की है और इन्होंने फायरिंग किया है और 3 फायर लगे हैं। इफ्तिखार को वो गिर पड़ा है, शहीद हो गया है। दूसरा जवान, उसके पास गन नहीं थी। हमारी इतलात ये भी हैं कि जो दोनों जवान थे शायद ये किसी को तामील करवाने गए हुए थे और अभी पहुंचे ही थे तो इन्होंने मशकूक लोगों को देख के रोकने की कोशिश की, उन्होंने पहले ही फायर कर दिया। इस फायर से इफ्तिखार को जब पहला फायर लगा है तो उसने उठकर फायर करने की कोशिश की है, लेकिन वही शूटर जिसने यहाँ पर फायरिंग की थी उसने दोबारा फायर किए हैं और वो 3 फायर उसको लगे हैं जवान को और इफ्तिखार वहां पर शहीद हो गया है। इस वकूए के बाद पुलिस के सीनियर अफसरान मौका पर पहुंचते हैं जिसमें आरपीओ गुजरांवाला हैं तैयब हफीज चीमा, उसके अलावा गुजरांवाला के कायम मकाम सीपीओ रिजवान तारिक और डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद भी वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस दौरान पुलिस का एक जवान इफ्तिखार संधू शहीद हो जाता है और दूसरा नवीद इकराम जख्मी हो जाता है और इनको शिफ्ट किया जाता है। जिसके बाद ये जो डाकू हैं वापस तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर दोबारा आ जाते हैं त्रिगरी रोड, जहां पर जलाल बलगन गांव की तरफ आ जाते हैं। वहां से तलवंडी से त्रिगरी रोड, आगे से इनको गुजरांवाला कैंट के एसएचओ इदनान एजाज घेर लेते हैं। चूंकि इस सारे वाकया के बाद पूरे गुजरांवाला रीजन में अलर्ट मच जाता है कि यहाँ से भागने वाले सियालकोट रोड पर जा रहे हैं। गुजरांवाला का सेफ सिटी का कैमरे भी मुतहरक हो जाते हैं, उनकी मदद भी ली जा रही होती है। सियालकोट भी मुतहरक हो जाता है बम्बावाला का। तो ये सारे पता चलता है कि ये अब त्रिगड़ी रोड, तलवंडी, गुजरांवाला थाना कैंट, वहां से पुलिस इनके पीछे चलती है और ये चलते चलते बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो पीछे जवान है, 2 जवान है, उनका जिक्र ना किया जाए तो बड़ा जो है ना, ये सारी बात मुकम्मल नहीं होती। वो किसी ने कहा कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। वो शहीद हो जाता है इफ्तिखार को मैं खराज तहसीन जरा एंड पे पेश करूंगा। इस दौरान गुजरांवाला के आरपीओ भी पहुंच जाते हैं, कायम मकाम सीपीओ भी पहुंच जाते हैं। वो चलते चलते सीपीओ जो है वो गुजरांवाला कैंट के इलाके में देखा जा सकता है कि भागकर गुजरांवाला के कायम मकाम सीपीओ रिजवान तारिक सड़क पार कर रहे हैं और अपने जवानों को हिदायत दे रहे हैं और आगे भागकर खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और टीम को साथ इनकरेज करते हैं। और ये 2 डाकू, इनमें से एक का नाम है गुलफाम और हैदर, ये दोनों फिर थाना कैंट के इलाका फजल सेंटर के करीब खेतों में चले जाते हैं और ये इनका जो तीसरा साथी है जो दीवार फलांग के चला जाता है, जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं, वो पुलिस के काबू में नहीं आता। इब्तदाई तौर पर बुलाया जाता है कि ये गुलफाम और हैदर है। फिर सवाल ये भी पैदा हुआ कि ये सारे त्रिगरी रोड, जलाल बलगन, तलवंडी
ये सारे रास्ते किस तरह किसी को याद होते हैं हो सकते हैं। तो पता चला बाद में कि इनमें एक मरने वाला आसिफ है जो गुजरांवाला कैंट का रहायशी है, वो भी पुलिस के साथ जो जेन्युइन मुकाबला हुआ है थाना कैंट के इलाका फजल सेंटर में, चूंकि ये एक प्लाट में गिर गए थे, इसके बाद फरार का रास्ता नहीं था और बार बार ये पुलिस की क्रॉस फायरिंग भी कर रहे थे, तो ये जख्मी भी हो चुके थे। वहां पर ये गिरे हैं, वहां पर भी डाकुओं ने मुकाबला किया, लेकिन पुलिस के जवानों की तादाद ज्यादा थी और बेतहाशा गोली चली है जिसमें ये दोनों डाकू मारे गए हैं, हैदर और गुलफाम। लेकिन अभी हमें पता चला है कि उनमें एक मरने वाला आसिफ है और थाना कैंट का रिहायशी है। मैं जरा पीछे चलता हूँ जरा इफ्तिखार की तरफ, जिसका मैंने पहले भी कहा कि इस कहानी में, इस सारे वकूअ में अगर उसका जिक्र नहीं होगा तो ये प्रोफेशनलिज्म के साथ बड़ी बददियानती होगी कि वो जब उसको फायर लगता है, इसके बाद भी जो आईनी शाहिदीन है बताते हैं गांव के लोग, उसने गन उठाई है लेकिन दूसरा फायर उसके सीने के अंदर लग गया है और वो गिर पड़ा है। और जाते जाते पंजाब की पुलिस को, गुजरांवाला की पुलिस को, सियालकोट की पुलिस को पैगाम दे गया है। शायद उसको किसी ने बताया था कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, सुना है जन्नत में चरागा नहीं होता। शायद वो जन्नत को मजीद रोशन करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गया। उसकी जान की कुर्बानी एक लाजवाल कुर्बानी है। गो के इस सारे पुलिस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले गुजरांवाला पुलिस के जवान हीरो हैं। इसमें 2 बाबर और नवीद इकराम गाजी भी हैं, लेकिन जो रुतबा इफ्तिखार शहीद संधू ने पाया है वो किसी का भी नहीं है। वो जाते जाते ये बता गया है कि आप निहत्ते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने फिर भी लड़ना है। उसने फिर भी जमकर मुकाबला किया और अपनी जान का नजराना देकर गुजरांवाला की अवाम के लिए उसने सुकून मुहैया किया। समाज दुश्मन, डकैत, चोर, बदमाश, दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए उसने अपनी जान शहादत, जामे शहादत अपनी जान दी है और जामे शहादत नोश करके न सिर्फ अपनी फोर्स का मुराल बुलंद किया है, अपने घर वालों का बुलंद किया है, बल्कि गुजरांवाला वाला को पैगाम दे के चला गया है कि हालात कुछ भी हों, गुजरांवाला की फोर्स जो यूनिफॉर्म पहने बैठी है वो उनकी हिफाजत के लिए बैठी हुई है और उनकी हिफाजत तक यहाँ तक आगे जा सकती है कि अगर उनकी हिफाजत के लिए गुजरांवाला की फोर्स के जवान को अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वो उससे भी गुरेज नहीं करेगा। और उसकी सबसे बड़ी और जिंदा ताबिंदा मिसाल इफ्तिखार शहीद है। और इफ्तिखार के 2 साथी यकीनन हमारे गाजी हैं और इफ्तिखार हमारा ना सिर्फ गुजरांवाले शहर सियालकोट का बल्कि पूरे पंजाब का ही नहीं, पाकिस्तान का हीरो है, क्योंकि उसने अपनी जान डकैतों के साथ लड़ते हुए दी है, जिससे साबित किया है कि ये फोर्स कोई भी महाज हो उस पर ना सिर्फ लड़ने बल्कि किसी किस्म की जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं रहेगी।